नमस्कार, आप देख रहे हैं HN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ FIR की मांग की गई है। महिला कांग्रेस ने डालनवाला थाने में प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में भी महिलाएं धरने पर बैठ चुकी हैं। देर रात धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। आपको बता दें कि हरीश रावत थाने में पहुंचे, महिलाओं को समर्थन दिया गया। मौके पर एसपी सिटी ने मांग पत्र भी ले लिया है। उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन के बाद महिला कांग्रेस का धरना तब जाकर समाप्त हुआ है। बड़ी जानकारी, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर धरना समाप्त हुआ है। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं लेगा। कहा जा रहा है लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। रेखा आर्य के पति के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। शिकायत पत्र भी सौंप दिया गया है। मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ FIR की मांग। महिला कांग्रेस ने डालनवाला थाने में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। देर रात धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मौके पर एसपी सिटी ने मांग पत्र लिया है। महिलाओं का प्रदर्शन तब जाकर समाप्त हुआ क्योंकि उचित कार्रवाई का आश्वासन भी इस दौरान दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देर रात प्रदर्शन किया गया। बता दें कि मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ FIR की मांग की गई है। महिला कांग्रेस ने डालनवाला थाने में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के खिलाफ जिस तरीके से यहां पर सभी ने एकजुट होकर ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं धरने पर बैठी। मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है और पूर्व सीएम हरीश रावत भी देर रात थाने पहुंचे, महिलाओं का समर्थन किया और कहा जा रहा है कि उचित कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन तेज रहेगा। तो जिस तरीके से प्रदर्शन की आग और ज्यादा बढ़ती नजर आई और उसके बाद सीधे डालनवाला थाने पर जाकर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरीके से प्रदर्शन किया गया। शिकायत पत्र सौंपा गया, FIR की मांग की गई। आखिरकार इसको लेकर किस तरीके का राजनीतिक उबाल देखने को मिल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ FIR की मांग जरूर की गई है। महिला कांग्रेस ने डालनवाला थाना क्षेत्र में जाकर वहां पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र रहा कि हरीश रावत भी इस दौरान समर्थन देने पहुंचे। आखिरकार उस वक्त क्या कुछ हुआ? देखिए निशि, ये पूरा मामला जो है अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति से जुड़ा है। गिरधारी लाल साहू जो है एक अल्मोड़ा के इलाके में कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां पर जो है बिहार की युवतियों को लेकर एक बयान जारी कर देते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि अगर युवकों की शादी नहीं हुई तो मेरे साथ बिहार चलिए, वहाँ से 20-25 हज़ार में लड़की मिल जाएगी। और ये बयान जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके द्वारा दिया गया उसके बाद से राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है और लगातार जो विपक्ष है इसको लेकर के उबाल देखने को उनके अंदर भी मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर जो है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान आना चाहिए था। महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला खुद है वो, और इस तरह के बयान उनके पति देते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें इसके सामने आकर जो है इस बयान पर जो है बोलना चाहिए था। लेकिन उनकी चुप्पी पर जो है उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो उनको बचाना चाहती हैं, उसके बाद कल जो है इसको लेकर के 11 बजे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महिला ज्योति रौतेला जो है वहाँ पर पहुँचती हैं और उसको लेकर के प्रदर्शन वहाँ करती हैं FIR के लिए कि FIR किया जाए। और जब FIR नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन उग्र रहा। उनको वहाँ पर जो है अरेस्टिंग की कोशिश की गई, उसके बाद उनको यहाँ से दूसरे थाने तक ले जाया गया। उसके बाद रात्रि तक वो फिर वापस डालनवाला लेके आते हैं और वहाँ पर फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुँचते हैं और समर्थन उनको दिया जाता है। और वहाँ पर जो है जब पूर्व मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने वहाँ पर फिर एसपी सिटी पहुंचे और पूरे मामले को जो है शांत करने का प्रयास किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मामला जो है देहरादून से जुड़ा नहीं है, ये अल्मोड़ा से जुड़ा है और वहाँ पर जो है इसके लिए FIR कराई जाएगी। वो आप अपनी मांग पत्र को दे दीजिए और उसके बाद वहाँ पर जो भी कार्रवाई होनी है वो वहाँ पर होगी। उसी दौरान जो है यहाँ देहरादून के एसएसपी जो है अल्मोड़ा के एसएसपी से बात करते हैं और इनका मांग पत्र वहाँ पर पहुँचाएगा और आश्वासन दिया गया है कि इस पर जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि पूरे मामले पर जो है आंदोलन हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला और प्रदर्शन के दौरान जो है जिस तरह के आरोप जो है
उत्तराखंड महिला कांग्रेस की ओर से लगाया गया कि उनके साथ बर्बरता की गई है, महिला पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया, उनको जबरदस्ती की गई। सौंपने के बाद ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया या आक्रोश शांत हो गया है? देखिए ये जो धरना था, प्रदर्शन था, ये जो है शांत हुआ है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि इसको स्थगित किया जा रहा है कि उनके मांग पत्र पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई अगर नहीं होगी तो वह दोबारा जो है आंदोलन और धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, और इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर जो है अल्टीमेटम भी दिया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने भी इस मामले को समझा है और पुलिस ने कहा है कि अल्मोड़ा के एसएसपी से बात हुई है और वहाँ पर जो है इसको लेकर के मांग पत्र को भिजवाया जाएगा। जो ऑडियो वीडियो जो है उनकी ओर से क्लिप बनाकर दी है उसको भी वहाँ पर भिजवाया जाएगा। उसके आधार पर जो है आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का बरेली दौरा। आज है 30वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ होने वाला है। कार्यक्रम के बाद चंपावत के लिए रवाना भी सीएम धामी होंगे। माता रणकोची मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। उधम सिंह नगर भी सीएम धामी पहुंचेंगे। उत्तरायणी कौतिक मेले में होंगे शामिल। बीज निगम परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित है जिसमें वो शिरकत कर सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। उधम सिंह नगर भी पहुंचेंगे सीएम धामी। बता दें कि व्यवस्थित यहां पर स्केड्यूल के अनुसार उत्तरायणी कौतिक मेले में भी यहां पर पहुंचते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। और इसी के साथ खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जहां पर वो जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। 30वें उत्तरायणी मेले में शुभारंभ होने जा रहा है तो ऐसे में सीएम धामी जरूर शिरकत करेंगे। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का बरेली दौरा आज 30वें उत्तरायणी मेले का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम के बाद चंपावत के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। माता रणकोची मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। उधम सिंह नगर भी पहुंचेंगे सीएम धामी। इस बीच मौसम से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में कोहरे और पाले ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में ठिठुरन ज्यादा बढ़ चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस ठंड का गहरा प्रकोप पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और खांसी के अलावा सांस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये सूखी ठंड लोगों की जान पर बन आई है। लोगों को इससे तमाम स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो रही हैं। अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो सूखी ठंड की वजह से खांसी, जुकाम के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, जिस वजह से लोगों में बुखार भी देखने को मिल रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूकेटी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुकरेती और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कुंदन सिंह बिष्ट चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां यूकेटी केंद्रीय अध्यक्ष कुकरेती का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां हैं और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण का विरोध किया था। यूकेटी और उत्तराखंड की जनता के आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने बारी बारी से उत्तराखंड को माफियाओं का प्रदेश बना डाला है। उत्तराखंड का बेरोजगार युवा बाहरी प्रदेशों से रोजगार की तलाश में भटक रहा है। तो एक अच्छा संकेत है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, तो जो है वो नहीं कहूँगा, इस राज्य के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता स्वतः ही जो है सड़कों पे आ रही है उत्तराखंड क्रांति दल की। उनका सीधा ये कहना है, कई लोगों के हमने आम जो जनता है उनके विचारों को जाना हम लोगों ने। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद जो हमारी सोच थी, जो हमारी मंशा थी, कहीं न कहीं भी वो हमें नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जनता जो है ये सोचने के लिए बाध्य हो गया कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। वो आत्ममंथन कर रही है। तो कई लोगों से, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तमाम लोगों से हमारा बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमने खोया ही खोया है, इस राज्य में पाया कुछ नहीं है। से उठ के आ गए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दुरस्थ क्षेत्र धुमाकोट पहुंचकर तहसील सभागार में राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन की उपस्थिति केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव तक पहुंचे और आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने राजस्व उप निरीक्षकों से कहा कि पटवारी चौक के साथ साथ नियमित रूप से गांव में भी भ्रमण करें, आपदा में हुई क्षति का आंकलन कर संबंधित विभागों को समय रहते जानकारी दें। साथ ही डीएम ने उन्हें राजस्व से जुड़े सभी पोर्टल्स अद्यतन रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पटवारी चौकी और गांव भ्रमण की तिथियां निर्धारित कर उन्हें सार्वजनिक रूप से पटवारी चौक के साथ ही साथ पटवारी चौकी के बाहर चिपका दें। जिलाधिकारी ने खासकर ये भी कहा है कि खसरा खतौनी निर्वाचन के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण और बीएलओ के जरिए कराए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अविवादित नामांतरण के केस जो हमारा धूमाकोट तहसील है, वहाँ पे सभी पटवारियों के साथ में, वन विभाग के अधिकारियों के साथ में, हमारे जो पीडी डीआरडीए ब्लॉक सभी के साथ में एक बैठक भी की गई कि यहाँ के जो भी ग्राउंड लेवल इश्यूज हैं वो क्या क्या इश्यूज है और उनको किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। तो इस पे काफी गहन चर्चा हुई, चाहे वो जंगली जानवरों को लेकर है, चाहे हमारे तारबाड़ को लेकर है, या अथवा अन्य हमारी जो अविवादित नामांतरण के केसेस है उनको भी गाँव गाँव जाकर रोस्टर के हिसाब से उनको वहीं पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी निर्देशित किया है। तो इन सभी का रोस्टर बनाकर सभी ग्राम पंचायतों में हमारे पटवारी जाएं, एक रोस्टर के रूप में ये सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ में जो हमारी तहसील में भी जो लोग आते हैं उनकी भी शिकायतों का निस्तारण होता रहे। जो जन जन की द्वार वाले हमारे कैंप्स लग रहे हैं उसका भी निस्तारण का रिव्यू किया गया। और वन विभाग के माध्यम से भी जो भी चीजें फॉक्स लाइट्स अथवा सोलर लाइट्स या गश्त आदि की कार्रवाई जो भी की जानी है उसकी भी आज मॉनिटरिंग की गई। और जितने भी उनके शेष कुछ पशुओं के पैसे आदि बचे हुए कॉम्पनसेशन के रूप में देने के लिए उसको भी जल्द डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निर्देश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ कोतवाली में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही जब पार्टी कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे तो पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस इंदिरामणि भटोनी चौक से देहरादून वापस ले आई। इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कोतवाली परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जो साहू जी ने अपना हमारी महिला हमारी बहन बेटियों के लिए गलत टिप्पणी करी थी, आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो देहरादून के अंदर साहू जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमारी प्रदेश अध्यक्ष गई, उन्होंने गिरफ्तार किया और उनको वहाँ से गिरफ्तार करके वहाँ पर भी रखा, वहाँ से गिरफ्तार करके ऋषिकेश की ओर लाया गया। ऋषिकेश से जब नटराज की ओर लाया गया, हमारे माननीय अध्यक्ष जी नगर अध्यक्ष जी ने जब ये आप लोग मीडिया तक ये बात डाली और हम कार्यकर्ता जुटे तो बड़े दुख का विषय है कि उन महिला कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारी वहाँ नटराज चौक से घुमाकर फिर दोबारा टीएचडीसी में घुमाकर उन्हें वापस कर दिया गया है। देखिए, एक व्यक्ति इतनी गलत टिप्पणी करता है महिलाओं के ऊपर, हमारे देश की बहन बेटियों के ऊपर, और उसका जो प्रोटेक्शन ये बदनामी सरकार करती है। मैं सोचना चाहता हूँ माँ गंगा से इनकी सद्बुद्धि के लिए कामना करता हूँ कि किस ओर सरकार जा रही है, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत भूल गई है और उन्हें बेचने की जो बात करता है उसको बचाने का, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। इसी के विरोध में आज हम इसके थाने में एकत्रित है। अगर हमारी प्रदेश अध्यक्ष को इस तरीके से लाया जाएगा, एक महिला को इस तरीके से उत्पीड़न किया जाएगा, तो हम कांग्रेस जन हर थाने में इस तरीके। मंगलौर में लिब्राहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने 4 मांगों को लेकर एक बड़ी बैठक की है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने शिरकत की। वहीं किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार पर जमकर बरसे। इसके अलावा किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। वहीं उधम सिंह नगर में भी हाल ही में किसानों की आत्महत्या के मामले में उन्होंने कहा कि छोटे से प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारी नीतियों को लेकर सभी किसान परेशान हैं। मैनेजर साहब आ जाओ। चौधरी आदित्य जी खेड़ा जट। देखिए, भारतीय किसान यूनियन ने जो ज्ञापन दिया है उसमें 4 मुद्दे रखे हैं, और जिसमें कि एक बिजली का छापे का है, एक रजवाए का है, एक जो गन्ने का है जो यहाँ पे
बिक्री की जा रही है उसके संबंध में है। और एक मुद्दा है इसमें कि नहर का पुल जो है बनने के संबंध में 4 मुद्दे इन्होंने दिए हैं, जिसको जॉइंट सर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को जो है ये ज्ञापन प्रेषित किया जाए। अभी के लिए अगर बात उसके लिए यही है कि निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम किया जाए विधि अनुसार किया जाए, और उसके संबंध में भी संबंधित विभाग से जो है वार्ता की जाएगी। सर के द्वारा जो भी निर्णय निकलेगा उसका अवगत करा दिया जाएगा। उनको मांगे तो ऐसे है कौन तो ये नीति बना रहा है, कोई मिल का 15 छोटे धंधे हैं, ये गोलू है चरखी, ये नहीं चलेंगे भाई। ऐसा क्या आफत आ गई भाई। किसान को तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि भाई जहाँ उसको लाभ मिलेगा अपनी फसल वहाँ बेचेगा किसान। तो उनको अब भाई इनके जो है गन्ना शॉर्ट पड़ रहा है तो भाई इनको चाहिए जो चरखी है इनको बंद करेंगे। एक तो मामला ये क्यों बंद हो जाएंगे भाई। ये तो किसानों के ही तो हैं, किसान चला रहे हैं। यहाँ कितने रोजगार जो है इनको जो है मिल रहे हैं, इनको तो बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए सरकार को। इसी तरीके से बिजली का नाम किसानों को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं छापेमारी के नाम पर। ये है यहाँ पुल का विषय था, पुल नहीं बन रहा। ये सारे 3-4 विषय थे, उनको लेकर यहाँ पंचायत की गई और सरकारों को यहाँ जो है ज्ञापन दिया भाई ये जो है मांगे हैं इसको करो, नहीं इसमें एक बड़ा आंदोलन होने। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में किसान की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। एक और जहां मृतक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो जिस पर वो प्रॉपर्टी डीलरों पर 4 करोड़ की ठगी और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाता दिखा। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में आरोपी पक्ष ने मृतक के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि कुछ कागजात और दस्तावेज दिखाते हुए खुद को बेगुनाह बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह और ये मेरा दोस्त अमरजीत सिंह। हमने अभी जो हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है सुखवंत के द्वारा, जो फेसबुक के माध्यम से हमें पता चला है, उसके समक्ष में 2 बातें रखना चाहते हैं कि हमने सुखवंत सिंह को एक ज़मीन की रजिस्ट्री भी करवाई और उसकी दाखिला खारिज भी हो चुकी है। और इसके एवज में सुखवंत ने हमें 25-25 लाख के 2 चेक दिए थे जो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाए और वो बाउंस हो गए थे। इसमें हमने सुखवंत से बात करी कि जिस पार्टी का हमने रजिस्ट्री करवाई है कि उसके ये चेक कैसे भुनाए जाएंगे, तो उसने पहले लारा लगाता रहा। फिर उसके बाद उसने उसकी 4 गुना रकम हम पे ही दावा ठोक दिया कि तुमने मेरे पैसे देने हैं, कि मैं तुमसे पैसे ये निकलवा के छोड़ूंगा, ये करूंगा। और पिछले 3-4 महीनों से हमें फेसबुक से, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो कई पोस्ट डालकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। हमारी फैमिली की फ़ोटो डाल रहा था, बच्चों की डाल रहा था और उस पर भद्दे कमेंट कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। फिर भी हमने कई थाने में जाके भी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। इसी बीच लक्सर पुलिस ने अलग अलग जगह से 2 लोगों को 13.81 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष उसने पेश किया है। वहीं लक्सर कोतवाली एसएसआई लोकपाल परामर ने बताया है कि 9.81 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया युवक आदिल है और पुलिस ने उसके कब्जे से स्मैक के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। दूसरा आरोपी सुहेल है जो कि 4 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया है। राज्य का शायद ही कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां वन्यजीवों का खौफ ना हो।
गुलदार बाघ, भालू, हाथी जैसे वन्यजीवों के निरंतर बढ़ते हमलों ने चिंता और चुनौतियां दोनों बढ़ा दी हैं। हालांकि मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसी क्रम में एक और बड़ा फैसला लेने का कदम उठाया, जिस पर जल्द ही शासनादेश जारी होने की उम्मीद भी है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में, जहां बाघ, गुलदार, भालू, हाथी और लंगूर से ग्रामीणों के बीच अक्सर टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो 2025 में अब तक दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार सिर्फ भालू के हमलों से कई लोगों की जानें गई हैं। तो ना जाने कई मवेशियों को तो जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया और इससे स्थानीय लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। इस ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम फैसला लिया है कि वन्य जीवों के हमले में घायल व्यक्तियों के उपचार में 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसमें 5 लाख रुपए तक का उपचार अटल आयुष्मान कार्ड से होगा, जबकि बाकी 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद सरकार करेगी। सीएम धामी की घोषणा के क्रम में इससे संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभाग से राय ली गई है और कहा जा रहा है कि शीघ्र ही इसका शासनादेश जारी होगा। इस बीच शासन ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार के एक तरफ फैसले से मानव वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर सरकार मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दे रही है, तो इससे पहले 6 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता था। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जंगली जानवरों के हमलों में घायल लोगों के उपचार पर पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, ताकि घायलों को समय रहते बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। सरकार का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना प्राथमिकता है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के इस कदम पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुआवजा राशि बढ़ाकर बस इन घटनाओं पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसकी रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमले से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार इस पर मूक दर्शक बनी हुई है। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वन्य जीव के हमले में जब किसी की जान जाएगी तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, सरकार की ओर से इलाज करवाया जाएगा। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। आप मानवीय जीवन की कीमत क्या लगा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। कम से कम इस महंगाई के दौर में अगर किसी की जान जाती है, उस पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और इलाज तो फ्री होना ही चाहिए। लेकिन लोगों की जानें वन्य जीवों के हमले में ना जाएं, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए और वन्य जीवों से लोगों के जान माल की रक्षा के लिए सरकार को स्पेशल नीति बनानी चाहिए। जो हमारे वन विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हीं के पास सुरक्षा के उपकरण नहीं है, तो वो लोगों की जान की रक्षा कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और वन विभाग को ये भी आम जनता को बताना चाहिए कि वो कैसे वन्य जीवों के हमले में लोगों की जान की रक्षा करेगी। इस पर तो वन्य विभाग कुछ नहीं कह रहा है। आप कह रहे हैं कि जो है लोगों की जानें जाती रहें, हम जो है मुआवजा दे करके अपने कर्तव्य की इति कर लेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को वन्य जीवों के हमले पर कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए और जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि लोगों को विश्वास हो कि वो सुरक्षित है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे ग्रामीणों का जीवन, कृषि और पशुधन प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाई, जख्मी इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया और इस संघर्ष को रोकने के लिए तकनीकी, संरचनात्मक और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। हालांकि ग्रामीणों की अपेक्षाएं सरकार से बहुत अधिक है और समाधान के लिए निरंतर कदमों की आवश्यकता बनी हुई है, जिस पर सरकार खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।